ये वीडियो नेक नियति से बनाई गई है, किसी भी नफ़े नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। काम शुरू करने से पहले ज़ाती तौर पे खुद भी तहकीकात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इजी बिजनेस टीवी की टीम की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, बिजनेस आइडिया जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है पोल्ट्री फार्मिंग का, जिसमें हम बात करेंगे ब्रॉयलर मुर्गी की फार्मिंग की, जो कि गोश्त के उसूल के लिए की जाती है। दोस्तों, 6 हफ्ते के अंदर यानी सिर्फ 42 दिन के अंदर ये फ्लॉक तैयार हो जाता है और 1.25 किलो से 2.25 किलो तक वजन उठा लेता है, सिर्फ 3.5 किलो खुश्क ग़िज़ा खा के। मैं अपने देखने वालों को ये मशवरा दूंगा कि देखो भाई, इतनी ही इन्वेस्टमेंट इस काम में करना कि अगर ये डूब भी जाए ना, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट भी खुदा ना खास्ता अगर डूब जाए ना, तो आपको झटका नहीं पड़े, आप रोड पे नहीं आ जाओ। और ना ही इस काम को अपना ब्रेड एंड बटर बनाना, यानी कि आपके घर का जो खर्चा है वो इसी काम से चल रहा हो। इसको सिर्फ एक पार्ट टाइम के काम के तौर के ऊपर लेकर चलो, इसके अलावा अपना दूसरा काम करते रहो। क्योंकि बहुत वाज़ेह वजाहत के साथ बता रहा हूँ, लाइव स्टॉक का काम ऐसा है कि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि ये पूरे ही बच जाएंगे और हमारा नफा पूरा ही हो जाएगा। बहरहाल जो तहकीकात मैंने की हैं उसके मुताबिक मैंने इसके अंदर 5% जो है वो शरह अमवात भी रखा है और इसका पूरा एक प्लान मैंने आपके सामने रखा है। काम किस तरह करना है भाई? काम करने का तरीक़ेकार ये है कि फार्म जो शेड हमारा है जहां हमने काम करना है उसकी सफाई अच्छी तरह से कर लीजिए। उसके बाद आपने चूज़े लाने से पहले ज़मीन के ऊपर जो है वो बिछाली या लिटर बिछाना है। 3 से 4 इंच मोटी तय होनी चाहिए बिछाली या लिटर की। इस मकसद के लिए जो है आप लकड़ी का बुरादा या चावल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये काम हो गया। अब आपने अपने शेड को अच्छी तरह से चेक कर लेना है, ब्रूडिंग के सिस्टम को पूरा चेक कर लेना है, हीटर वगैरह आपके सारे मुकम्मल तौर पे देखने हैं कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ एक दिन के चूजे की। चूजे ऐसी कंपनी से लेने चाहिए कि जिसकी साख अच्छी हो, इनका वजन और साइज एक जैसा होना चाहिए और देखने में चुस्त दिखें। अब मैं बात कर लेता हूँ ब्रूडिंग की। ब्रूडिंग के दौरान मुनासिब दर्जा हरारत निहायत ज़रूरी है। आमतौर पर पोल्ट्री फार्मों में सर्दियों के मौसम में ब्रूडिंग के दौरान मुनासिब दर्जा हरारत मुहैया करने के लिए भट्टी में लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ औक़ात कोयला भी इस्तेमाल किया जाता है। बिजली और गैस हीटर भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि टेम्परेचर क्या रखना है। भाई देखो, ब्रूडिंग के दौरान चूज़ों को पहले हफ्ते में 90 था 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा देना है, दर्जा हरारत देना है और इसके बाद हर हफ्ते 5 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत कम करते जाना है, यहाँ तक कि ये 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट रह जाए। ब्रूडिंग के दौरान सख्त गत्ते या चुस्ती चादरों की हिफाजती दीवार का इस्तेमाल चूज़ों को इकट्ठा होकर सर्दी से मरने से बचाता है। अब ये ज़हन में रखो आप कि जब आप लकड़ियाँ कोयला भट्टी में जलाओ तो इस बात का सख्ती से ख्याल रखो कि भट्टी का धुआं शेड के अंदर खारिज ना हो। और भट्टी की कामयाबी इस बात पर है कि आप हर 2 दिन के बाद भट्टी के पाइप उतार कर झाड़ें और अंदर से जमा हुआ कार्बन निकालकर पाइप खाली कर लें। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ खर्चे अखराजात की और नफ़े की, और अब मैं आ गया हूँ प्लान के ऊपर। तो भाई पहली बात तो ये है कि 7,500 आप चूज़ा पालने जा रहे हो तो 7,500 मुरब्बा फुट का रकबा, यानी कि 1 मुरब्बा फुट फी परिंदा, यानी कि इंग्लिश में ये है कि 7,500 स्क्वायर फीट फॉर 7,500 बर्ड्स के, जिसका मतलब ये हो गया कि 1 स्क्वायर फीट फॉर एक बर्ड। तो अच्छा, अब ये है कि ये आपको इतनी जगह चाहिए होगी, एक अदद स्टोर होगा, एक अदद दफ्तर होगा और एक अदद मुलाजिम का कमरा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सामान मुर्गबानी की। मैं आपको इन चीज़ों के सिर्फ नाम बता रहा हूँ, कीमत नहीं बता रहा। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ से इन चीज़ों के नाम अपने पास लिख कर ले जाएं और मार्केट से रेट पता कर लीजिए। उसके बाद आप अपने पास इसकी टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप ये काम करने जा रहे हैं तो आपका कुल खर्चा कितना आ रहा है। ये फिक्स्ड एसेट हैं। रनिंग कॉस्ट की मैं बात आगे करता हूँ। अच्छा, 7,500 बर्ड्स के लिए हमें दरकार होंगे 15 अदद बिजली के ब्रूडर, 4 अदद कूटा स्टोव, 75 अदद चिक गार्ड, 150 अदद खुराक के लंबे बर्तन, 150 अदद पानी के छोटे बर्तन, 300 खुराक के गोल बर्तन, 75 अदद ऑटोमेटिक पानी के बर्तन, और चाहिए होगा हमें 7 अदद बाल्टियां, 5 टब, 1 अदद इलेक्ट्रिक वाटर पंप, 1 अदद तराजू जो कि 5 किलो तक वजन तोल सकता हो, 1 अदद स्प्रे पंप, 5 अदद बेलचे। और इसके अलावा हमारे मुतफरिक अखराजात भी होते हैं जिसके अंदर हमें
फीड डाल देंगे, कुप्पे हो गए और झाड़ू वगैरह हो गया, ये अलग है, ये आप अपने शहर से इसका रेट ले सकते हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि भाई चूज़ों का रेट जो है वो मुर्गी और अंडे की तरह रोज़ाना निकलता है। अच्छा भाई दोस्तों देखो, अब मैं बात कर लेता हूँ रनिंग कॉस्ट की। जो कॉस्ट हमारे ऊपर आई है, जो इससे पहले मैंने बात की थी, वो फिक्स्ड एसिड्स से। ये अब मैं कराची शहर के हवाले से बात कर लेता हूँ। अच्छा देखो, बर्ड्स जो थे हमारे पास 7,500 हमने बर्ड्स लिए। 45 रुपए के हिसाब से एक बर्ड तस्वर करो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुर्गी और अंडे की तरह चूजे का भी रेट कम होता और ज्यादा होता है। गर्मियों में चूजे का रेट कम हो जाता है, जबकि सर्दियों में रेट बढ़ जाता है। 7,500 चूजा 45 रुपए के हिसाब से 3,37,500 रुपए का बन गया। अब फीड की बात कर लेता हूं। 7,500 बर्ड्स है, एक बर्ड ने 3.5 किलो फीड लेनी है, जिसका मतलब ये हो गया कि 26,250 किलो हमें फीड दरकार होगी। जिसका मतलब ये हुआ कि एक बैग के अंदर हमारे पास 50 किलो होता है और 525 बोरियां हमको फीड की दरकार हुई। 3,300 रुपए की एक बैग है फीड की, तो ये कुल कीमत बन गई 17,32,500 रुपए। बछाली की बात कर लेते हैं। 150 बोरी बछाली है, 300 रुपए का एक बछाली का बैग मिलेगा, 45,000 रुपए का बछाली आ गई। अब बात कर लेते हैं मेडिसन और वैक्सीनेशन की। 7,500 बर्ड, 30 रुपए के हिसाब से 2,25,000 रुपए का हमारा वैक्सीनेशन का खर्चा आ गया। यूटिलिटी का अब मैं बिल डाल देता हूं, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल। अब बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी के अंदर मैंने वो भी चीज इंक्लूड कर दी है, लाइक अगर हमारा पास जनरेटर है और हम उसके अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, तो हमारा टोटल हमने जो यूटिलिटी देना है वो है 20,000 रुपए का। 2 मुलाजिम रखे, 25,000 रुपए फी मुलाजिम की तनख्वाह है। कुल मिला के 50,000 रुपए मुलाजमों के हो गए। रकम जो बन रही है हमारी इन सबको ऐड करने के बाद वो बन रही है 24,10,000 रुपए। अब एक बात समझते जाइए कि जब हम किसी अच्छी हैचरी से चूजा लेते हैं तो वो हमें 2% मोर्टेलिटी के हिसाब से एक्स्ट्रा चूजा देते हैं। मैंने इस प्लान के अंदर 5% मोर्टेलिटी का रेशो गिना है। अब मैं आपको बता दूं कि 2% जो चूजा हमें एक्स्ट्रा मिला था वो तो समझो मर गया, खत्म हो गई बात उसकी। लेकिन इसके अलावा भी मैंने 3% मोर्टेलिटी का रेट और निकाला है इसमें से, जिसका मतलब ये हो गया कि 7,255 बर्ड हमारे तैयार हुए 24,10,000 रुपए के अंदर। अब कोई बर्ड होगा 1.5 किलो का, कोई होगा 2.25 किलो, कोई 2 किलो, कोई 2.25, कोई 2.5 किलो। मैं एक एवरेज रेट गिन लेता हूं 2 किलो का। अब हम बात कर लेते हैं 24,10,000 रुपए को मैं जब डिवाइड करता हूं 7,255 बर्ड से, तो ये फी बर्ड की कीमत निकलती है 332 रुपए। अब मैं तस्वर कर लेता हूं कि एक बर्ड का वजन था 2 किलो। ये एक मैंने एवरेज रेट गिना है, जिसका मतलब ये हो गया कि मुझे पर केजी बर्ड पड़ गया 166 रुपए फी किलो। यानी कि 7,255 बर्ड, अगर हर बर्ड 2 किलो का है, तो मेरे पास कुल इस वक्त 14,510 किलो का बर्ड मौजूद है। और 196 रुपए किलो के हिसाब से हमने उस बर्ड को फरोख्त कर दिया, जिसकी हमें कीमत हासिल हुई 28,43,960। और हमने जो कुल हमारी लागत आई थी इस बर्ड को तैयार करने के ऊपर आई थी, वो आई थी 24,10,000 रुपये, जिसमें से हमें अब नफा हासिल हो गया है 4,33,960 रुपए का। अब मैंने इसमें से निकाल लिया 30,000 रुपया आड़ती का कमीशन। अगर आप खुद सेल करते हो तो ये कमीशन भी आपकी जेब के अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर आप आड़ती को या मिडिल मैन को या किसी भी बंदे को बीच में डालते हो जो आपके इस जो है मुर्गियों को फरोख्त करेगा, तो 30,000 रुपया मैंने उसका कमीशन निकाल लिया। पीछे बच गए 4,03,960 रुपए। 3,960 रुपए की आपने अल्लाह वास्ते की किसी की मदद कर देनी है, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को वो 3,960 रुपए दे देने हैं और 4 लाख रुपए अपनी जेब में रख के अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मैं यहाँ बात कर लेता हूँ खुराक के बर्तनों की। तो देखें भाई, चूज़ों की अच्छी अफजाइश के लिए खुराक के बर्तनों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। 50 चूज़ों के लिए खुराक के लिए एक लंबा बर्तन काफ़ी है, यानी कि 7,500 चूज़ों के लिए 150 खुराक के लंबे बर्तन काफ़ी हैं। 4 हफ्ते की उम्र के बाद गोल फीडर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। एक फीडर 25 परिंदों के लिए काफ़ी है। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ पानी के बर्तनों की। देखो भाई, चूज़ों की अच्छी अफजाइश के लिए पीने का साफ
मीठा पानी फराहम करना जो है ना वो फार्म के ऊपर ये एक बहुत इंतहाई अहम ज़रूरत है चूज़ों की। इसके लिए ज़रूरी है कि पीने के बर्तन मुनासिब तादाद में मौजूद हो। 50 चूज़ों के लिए एक ड्रिंकर काफ़ी है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा ड्रिंकर मुहैया करना बेहतर रहता है। 4 हफ्ते के बाद एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर 100 से 150 परिंदों के लिए काफ़ी होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ रोशनी की। रोशनी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है जिसकी बिना के ऊपर जो है चूजे की ग्रोथ डिपेंड करती है। देखो, आमतौर पर मुर्गी खानों में ब्रूडिंग के दौरान 24 घंटे के लिए रोशनी दी जाती है, लेकिन मौजूदा रिसर्च जो है ना उसके मुताबिक आप अगर वक्फे से 1-2 घंटे के लिए रोशनी दें तो ब्रूडिंग के दौरान इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। पहले 15 दिनों में हर ब्रूडर के अंदर 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट के 3 बल्ब हस्बे जरूरत यानी मतलूबा दर्जा हरारत पूरा करने के लिए बदल बदल कर लगाने पड़ते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ खुराक की फराहमी की। देखो भाई, ब्रायलर को 2 तरह की खुराक दी जाती है। एक तो है ब्रॉयलर स्टार्टर और एक है ब्रॉयलर फिनिशर। हिफाजती टीके भी लगवाए जाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको हिफाजती टीकों का नहीं बता रहा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे वीडियो के अंदर मैंने मजीद मुर्गियों के बारे में लिंक दे दिया है, उसको भी देखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।